बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आपको यूट्यूब के शायद किसी भी दूसरे चैनल से नहीं मिलेगी तो आपको मेरे इस चैनल से या मेरे दूसरे चैनल से वही इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती रहेगी। ये मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। नाज़रीन, क्या आप चाहते हैं कि जो बात आप कहें वो लोग मान लें, उस पर अमल करें? यानी ऐसे जैसे एक स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, एक कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, जो वो कह दे वो कॉलेज या स्कूल वालों को माननी पड़ती है। यानी वजह क्या है कि प्रिंसिपल की, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, इनकी हुकूमत होती है उस कॉलेज के ऊपर। और किस किस पर हुकूमत होती है? तमाम टीचर्स पर भी हुकूमत होती है। तो नाज़रीन, ऐसी हुकूमत के आप चाहते हैं कि दुनिया के वो लोग जिनके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना है, वो सारे बात आपकी वो इज़्ज़त करना शुरू कर दें, आपको पीरों की तरह मानना शुरू कर दें? जैस नाज़रीन, आपको मालूम ही नहीं है कि कुरान पाक की आयत में ऐसी तासीर है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं मिसाल दूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हज़रत आसिफ बिन बरखिया बैठे हुए हैं और वो कोई पैगंबर भी नहीं हैं, एक वली अल्लाह हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतलब महबूब बंदों में से हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कलाम में से यानी कुरान पाक में से किताब में से थोड़ा सा इल्म अता किया था और उस इल्म की बेस पे उन्होंने मलका बल्कीस का जो तख्त है, वो आपको पता है कि मुल्क सबा जो यमन में था, वहाँ से पलक झपकने में वहाँ पर लाकर जो है वो रख दिया, जो कि जिन्नात भी ये काम नहीं कर सकते थे। जबकि आपको मालूम है कि जिन्नात मशहूर है कि वो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पत्थर उठा के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो वो हैकल सुलेमानी वो बनाते रहे हैं और समुंदर में गोते लगाते रहे हैं और वहाँ से भी जो है वो निकालते रहे हैं कीमती चीज़ें। तो नाज़रीन, अगर एक आयत की बेस पे हज़रत आसिफ बिन बरखिया अगर मलका सबा का जो है वो मलका बिल्कीस का तख्त ला सकते हैं, तो क्या एक आयत कुरान पाक उस वक्त नाज़िल नहीं हुआ था, उस वक्त सिर्फ एक आयत नाज़िल हुई थी। वो आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी आयत है जो इन दोनों पैगंबरों को सिर्फ अता की गई है। और वो आयत है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो आयत बेसिकली आप अहादीस की रोशनी में भी देख लें, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। नाज़रीन, वो तो हो गई मौजज़ात लाने वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अल्लाह के नाम है इसमें, अल्लाह, रहमान और रहीम। लेकिन ये जो आयत मैं आपको बताने जा रहा हूँ हुक्मरानी करने वाली, ये आयत कौन सी है फिर नाज़रीन? ये आयत, इसका मानी ही हुक्मरानी के हैं। नाज़रीन, आप यकीन कीजिए, जब मैं आपको मिसाल दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई इसने मिसाल कैसी दी है। नाज़रीन, अगर आप इस आयत का जो है वो रूहानी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने घर की किसी दीवार पर लगा देते हैं, अपने घर के बाहर किसी तरीके से लिखवा देते हैं, किसी पेंटर को बुला के या फ्लैक्स बना के अपने घर में, अपने कमरे में, जहाँ भी है आप ये आयत लगा देते हैं, तो पूरे ख़ानदान पर आप इंशाअल्लाह हुक्मरानी करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस आयत का असर ही ऐसा है। अब नाज़रीन, अगर आपने देखना है इस आयत का असर ऐसा, तो मैं आपको रेफरेंस भी दिखाता हूँ। जब मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा तो आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वाकई इस बंदे ने तो सच बताया है, मामला तो कुछ ऐसा ही है, ये तो बात सच है। तो फिर बात क्या है नाज़रीन? बात बड़ी ख़ास है नाज़रीन। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको इस आयत का पता होना चाहिए, मानी क्या है, इस आयत का असर क्या है, कितनी बार दिन में पढ़नी है और कैसे घर पे लगानी है। तो फिर इस आयत की वजह से आपको इस आयत का सही फैज़ हासिल हो सकता है। बेसिकली नाज़रीन, आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान पाक की आयत ऐसी हैं, सूरह अल हशर का जो आखिरी रकू है, अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान पाक को किसी पहाड़ पर भी नाज़िल करते तो वो हमारे खौफ के रेज़ा हो जाता, पाउडर बन जाता, टूट फूट जाता। तो नाज़रीन, इस कुरान की अगर इतनी ताकत है तो फिर हर आयत की ही इतनी ही ताकत है। एक बंदे के दिल बदलने की बात है। तो नाज़रीन, यकीन करें कि ये आयत मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपकी स्क्रीन पर नहीं लिख सकता
کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ فی الحال ابھی سسٹم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آیت کون سی ہے، کہاں سے ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 65۔ یہ مکمل آیت نہیں ہے، اس کا میں آپ کو حصہ بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 65۔ آئیں میں آپ کو پہلے یہ دکھا دوں کہ یہ آیت لگی ہوئی کہاں ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے۔ یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان کے کس ادارے کی بلڈنگ پہ لگی ہوئی ہے اور اس کا اثر دیکھیے۔ یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو بڑا پسند کیا جس میں ہم نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ یہ آیت اگر آپ اپنے گھر پہ لگا لیں یا دیوار پہ لگا لیں تو آپ حکومت کریں گے۔ ناظرین، یہ ہم راولپنڈی صدر میں کھڑے ہیں، پی ڈی سی ایل کی بلڈنگ ہے ہمارے لیفٹ میں، اور سامنے ہے جی وہ یہ آرمی ویلفیئر آفس کی بلڈنگ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس آیت کا اثر دیکھ لیں کہ اس ادارے پر کتنا ہے ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے آپ بھی اس آیت کو لگائیں اور شاید آپ انشاءاللہ حکومت کریں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ سیدھا صدر راولپنڈی میں یہ آیت لگی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، یہ والی آیت ہے، ابھی ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے جناب، یہ والی آیت، یہ جناب بالکل پی آئی اے کے آفس کے ساتھ کی بلڈنگ ہے، یہاں پر یہ والی آیت لگی ہوئی ہے، یہ اوپر سامنے لکھی ہوئی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کیسا ہے؟ تو یہ آیت ہے، صرف آپ نے یہاں سے آیت جو ہے وہ لگانی ہے اپنے گھر میں۔ کیا؟ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی جب آپ اس آیت کے آپ کی آنکھوں میں بس جائے گی، آپ روزانہ جب اس کا 31 بار 31 ٹائم ڈیلی آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، 31 دفعہ صبح، 31 دفعہ شام کو، اول آخر 3 بار درود پاک، اول آخر 3 بار درود پاک۔ اس آیت کا آپ نے جیسے وظیفہ کرتے ہیں نا، ایسے آپ نے تسبیح کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کو آفس میں تنگ کرتا تھا تو وہ آپ سے خود ڈرنے لگ جائے گا۔ کوئی آپ کا مینیجر اور یا کمپنی کا مالک آپ کو تنگ کرتا تھا، وہ خود آپ کی عزت کرنے لگ جائے گا۔ اور گھر میں کوئی اگر آپ کی عزت نہیں تھی تو آپ کی حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو تو ماشاءاللہ پیر و مرشد بن گئے ہیں۔ تو اتنا بڑا اس آیت کا اثر ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ یہ جس ادارے میں لگی ہوئی ہے، جی اللہ عزتیں دینے والا ہے، یہ عزت اور ذلت میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ تو آپ بھی اس کا جو ہے وہ تسبیح کیجئے، اس کا جیسے وظیفہ کرتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اس آیت کا آپ پہ اثر ہوگا۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت، یہ دیکھیں کیا کیا آپ کے ساتھ کرامات کرتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ، اور کمنٹس باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ یہ جب آپ نے کرنا شروع کیا تو آپ کے اوپر اس کا کیسا اثر ہوا۔ کتنے دن کرنی ہے؟ کم از کم 31 دن ہی کرنی ہے، 31 ڈیز۔ یہ کیجئے اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسی عزت سے نوازے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔